नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल अनमोल शब्द। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपना प्रेम और आभार भेजिए। मित्रों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण जी का ये संदेश हमें सिखाता है कि किसी के पीछे पागल होना, चाहे वे व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई और चीज, एक संतुलित और स्थिर जीवन के लिए सही नहीं है। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारी समझ और हमारा धैर्य उस एक चीज या व्यक्ति तक सीमित हो जाता है। इससे न केवल हमारी आंतरिक शांति प्रभावित होती है बल्कि हमारा लक्ष्य और हमारे कर्तव्य भी भटक जाते हैं। क्यों जरूरी है स्वयं पर ध्यान देना? भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमारे अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन जब हम किसी के पीछे पागल हो जाते हैं तो हमारा ध्यान कर्म से हटकर केवल फल की ओर केंद्रित हो जाता है। इस स्थिति में हम अपने आप को दुख और निराशा की ओर धकेल देते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, हमारी शांति और आत्मसंतोष से बढ़कर नहीं हो सकता। सच्ची खुशी कहाँ है? कई बार हमें लगता है कि अगर वह व्यक्ति हमारी जिंदगी में आ जाए या अगर हमें वह चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, परंतु सच्चाई यह है कि सच्ची खुशी हमारे अंदर है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही शिक्षा दी थी कि हमारे अंदर की शांति ही सच्ची खुशी का आधार है। अगर हम बाहरी चीजों से अपने मन की शांति को जोड़ते हैं तो हम हमेशा अस्थिर और बेचैन रहेंगे। क्या मिलती है शांति किसी के पीछे भागने से? जब हम किसी के पीछे पागल हो जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हम हर समय उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उसकी पसंद नापसंद के अनुसार अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इससे हमें शांति मिलती है? बिल्कुल नहीं। ये तो हमें और भी अधिक चिंता, निराशा और दुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शांति केवल तभी मिल सकती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। आसक्ति क्यों है हानिकारक? आसक्ति का अर्थ है किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव। जब हम किसी चीज या व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक लगाव रखते हैं तो हमें उसके जाने का डर भी सताने लग जाता है। ये डर हमारे मन को कमजोर बनाता है और हम अपनी स्वतंत्रता को खो बैठते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, संयोग वियोग का स्वभाव है। इसका अर्थ है कि जो आया है
वह एक न एक दिन जाएगा। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से हमें किसी के प्रति आसक्ति से मुक्ति मिल सकती है। स्वयं को खोने का भय। किसी के पीछे पागल होकर हम अपने वास्तविक स्वरूप को खो बैठते हैं। हमें वह बनना पड़ता है जो सामने वाला चाहता है, और जब हम वह नहीं बन पाते तो हमें निराशा होती है। पर क्या यह सही है? क्या हमें स्वयं को बदलना चाहिए केवल इसलिए कि कोई हमें पसंद करे? श्री कृष्ण जी का कहना है कि जो तुम्हें वास्तव में प्यार करेगा वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में ही अपनाएगा। तुम्हें स्वयं को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने की जरूरत है। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। जब हम किसी के पीछे पागल हो जाते हैं तो हम उस व्यक्ति पर अपनी खुशी, अपने जीवन के निर्णय और अपनी सोच को निर्भर कर देते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारी खुशी और संतोष हमारे खुद के हाथ में होते हैं। जीवन का असली उद्देश्य। कई बार हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं और किसी व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की उन्नति है। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो हम अपने इस उद्देश्य को भूल जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य अपने जीवन को सार्थक बनाना है, ना कि किसी के पीछे भागकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना। संबंधों में संतुलन जरूरी है। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि संबंधों में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी के प्रति प्रेम करना गलत नहीं है, परंतु उस प्रेम में इतना डूब जाना कि हम अपनी पहचान खो बैठे, यह सही नहीं है। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता देना, ना कि किसी को बांध कर रखना। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो हम उस व्यक्ति को भी बांधने की कोशिश करते हैं और स्वयं भी बंध जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें दोनों पक्ष स्वतंत्रता का अनुभव करें। वर्तमान में जीने का महत्व। किसी के पीछे पागल होने का अर्थ है भविष्य की चिंता करना। हम सोचते हैं कि अगर वह व्यक्ति हमारे साथ रहे तो हमारा भविष्य सुखमय होगा, परंतु क्या हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वर्तमान भी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को वर्तमान में जीने का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे हाथ में केवल वर्तमान है, भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। समर्पण और मोह में अंतर। कई लोग समर्पण और मोह के बीच अंतर नहीं समझ पाते। मोह का अर्थ है कि किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति, जबकि समर्पण का अर्थ है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो वह मोह कहलाता है, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्रेम को निभाते हैं तो वह समर्पण है। श्री कृष्ण जी ने यही शिक्षा दी है कि समर्पण करो परंतु मोह मत पालो। स्वयं की खोज में निकलो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी के पीछे भागना ही है तो अपनी आत्मा की खोज में भागो। अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनो, अपने आप को समझो
जब तुम स्वयं को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हें सच्ची खुशी का अनुभव होगा। दूसरों को खुश करने की जरूरत क्यों? किसी के पीछे पागल होने का एक कारण यह भी होता है कि हम उस व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं, पर क्या यह सही है? क्या हमें अपनी खुशी दूसरों की पसंद पर निर्भर करनी चाहिए? श्री कृष्ण जी का कहना है कि अगर तुम्हारा उद्देश्य दूसरों को खुश करना है तो ये एक अंतहीन दौड़ है। हर व्यक्ति की खुशी की परिभाषा अलग होती है। अगर तुम्हें वास्तव में खुशी चाहिए तो अपने मन की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। आत्म सम्मान का महत्व। किसी के पीछे पागल होने से हमारा आत्म सम्मान कम हो जाता है। हम उस व्यक्ति की हर बात मानने लगते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। हमें ये समझना चाहिए कि आत्म सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना आत्म सम्मान बनाए रखना है तो किसी के पीछे भागने की बजाय अपने आदर्शों पर अडिग रहो। परिणामों की चिंता मत करो। श्री कृष्ण जी का ये संदेश हमें बहुत कुछ सिखाता है कि परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दो। अगर तुमने अपने प्रयास सही दिशा में किए हैं तो तुम्हें सही परिणाम अवश्य मिलेगा, परंतु अगर तुमने किसी के पीछे भागते हुए अपने प्रयासों की दिशा खो दी तो तुम्हें असफलता ही मिलेगी। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ो और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। प्रेम और आसक्ति में अंतर समझो। प्रेम एक सुंदर भावना है, परंतु आसक्ति हमारे मन को जकड़ लेती है। जब हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं तो हमें उसे खोने का डर नहीं होता, परंतु जब हम आसक्त होते हैं तो हमें हर समय इस बात की चिंता होती है कि कहीं वह व्यक्ति हमें छोड़ ना दे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वतंत्रता और समझदारी हो। आत्मज्ञान की प्राप्ति। किसी के पीछे पागल होने के बजाय आत्मज्ञान की प्राप्ति पर ध्यान दो। श्री कृष्ण जी ने गीता में आत्मज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान बताया है। जब तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो तुम्हारे अंदर एक स्थिरता आती है। तुम दूसरों के प्रति आसक्त नहीं रहते व्यक्ति, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो। अधूरा प्रेम नहीं, पूर्णता की ओर बढ़ो। किसी के पीछे पागल होकर तुम अधूरे प्रेम की ओर जाते हो। ये प्रेम एक तरफा होता है जिसमें केवल एक व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा और भावनाएं झोंक देता है, परंतु प्रेम का वास्तविक स्वरूप वह है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के विकास के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अधूरे प्रेम की अपेक्षा उस प्रेम की ओर बढ़ो जो तुम्हें संपूर्णता का अनुभव कराए। स्वतंत्रता का महत्व समझो। स्वतंत्रता का मतलब केवल शारीरिक आजादी नहीं है, बल्कि मानसिक आजादी भी है। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो हमारी मानसिक आजादी समाप्त हो जाती है। हर समय हम उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु क्या यह सही है? क्या इससे हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं होता? श्री कृष्ण जी ने हमेशा हमें आत्मसंयम और स्वतंत्रता की राह पर चलने की प्रेरणा दी है। अहंकार और प्रेम में संतुलन।
अहंकार और प्रेम दोनों ही इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अहंकार हमें स्वयं का मूल्य समझाता है, जबकि प्रेम हमें दूसरों के प्रति विनम्र बनाता है। लेकिन जब हम किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम में पड़ जाते हैं तो हमारा अहंकार या तो पूरी तरह गायब हो जाता है या फिर बहुत बढ़ जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि हम संतुलन हो बैठते हैं। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि प्रेम में संतुलन बनाकर चलो। किसी के प्रति प्रेम करो, परंतु अपने स्वाभिमान का भी ध्यान रखो। स्वयं से प्रेम करो। श्री कृष्ण जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि स्वयं से प्रेम करो। अगर तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो तुम्हें किसी और के प्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे और तुम्हें कोई भी तुम्हारे आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को समझना और अपने गुणों को निखारना ही क्या प्रेम है। स्वयं की पूर्णता को पहचानो। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हम खुद में भी पूर्ण हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं है ताकि हम संपूर्ण बन सकें। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही बताया था कि आत्मा पूर्ण है, उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी पूर्णता किसी के साथ होने या ना होने से प्रभावित नहीं होती। संवेदनशीलता और समझदारी का मेल। प्रेम में संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, लेकिन इतनी भी संवेदनशीलता नहीं कि हम अपनी समझदारी खो बैठे। जब हम किसी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि प्रेम करो पर समझदारी से। अपने दिल की सुनो, परंतु अपने दिमाग को भी मत भूलो। छोड़ना भी एक कला है। कई बार जीवन में कुछ चीजों को छोड़ना ही सही होता है। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो हमें उसे छोड़ने का विचार भी कष्टप्रद लगता है, परंतु श्री कृष्ण जी का कहना है कि जीवन में जो भी चीजें हमारे लिए नहीं है उन्हें छोड़ना सीखो। त्याग में भी सुख है। जब हम कुछ छोड़ते हैं तो हम अपने मन से उस भार को उतार देते हैं और जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। हर अनुभव से सीखो। श्री कृष्ण जी हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में जो भी अनुभव मिलते हैं उनसे सीखना चाहिए, चाहे वह अनुभव किसी के पीछे पागल होने का ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें इस स्थिति में दुख मिला है तो उस दुख से सीखो कि आगे कैसे बढ़ना है। हर अनुभव हमें एक नया दृष्टिकोण देता है, एक नई सीख देता है। क्यों जरूरी है ईश्वर पर विश्वास करना। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो हम मान लेते हैं कि वही हमारी किस्मत है, परंतु क्या ये सही है? श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, तुम्हारे साथ जो होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और सोचा है तो हमें किसी के पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हमारा विश्वास हमें ये समझने में मदद करेगा कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। भविष्य की चिंता छोड़ो। किसी के पीछे पागल होने का एक कारण ये भी है कि हम भविष्य की चिंता करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वह व्यक्ति हमारे जीवन में न रहा तो हमारा
भविष्य कैसा होगा। परंतु श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। जो तुम्हारे पास आज है उसे संभालो, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। समझो कि क्या सच्चा और क्या असत्य है। प्रेम में पढ़कर हम कई बार सच्चाई और असत्य में फर्क करना भूल जाते हैं। हम केवल उसी पर विश्वास करते हैं जो हमें देखना या सुनना अच्छा लगता है। परंतु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में सच्चाई को पहचानना बहुत जरूरी है। सच्चाई तुम्हें तकलीफ दे सकती है, लेकिन वह तुम्हें सही दिशा भी दिखाएगी। इसलिए किसी के पीछे पागल होने से पहले सच्चाई और असत्य के बीच का अंतर समझो। दया और सहानुभूति में अंतर। कभी कभी हम दया और सहानुभूति में भी अंतर नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर किसी के लिए हमारे मन में दया है तो वह प्रेम है, परंतु श्री कृष्ण जी का कहना है कि दया और प्रेम में अंतर है। दया किसी की मदद करने की भावना है, जबकि प्रेम उससे जुड़ाव महसूस करना है। अगर तुम केवल दया के कारण किसी के पीछे पागल हो तो वह सही नहीं है। जीवन में आगे बढ़ो। अगर तुम्हें किसी ने ठुकरा दिया है या तुम्हारी भावनाओं का आदर नहीं किया है तो उसका पीछा करने का क्या फायदा। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ने की चाह है तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो चला गया उसे जाने दो, उसकी जगह किसी नए अनुभव को आने दो। संतोष की भावना को अपनाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में संतोष बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम किसी के पीछे पागल हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर संतोष की कमी है। तुम्हें लगता है कि वे व्यक्ति तुम्हें संतोष देगा, परंतु सच्चाई यह है कि संतोष बाहर से नहीं अंदर से आता है। अगर तुम्हें अपने आप से संतोष है तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण की बातें और उनका सार। श्री कृष्ण जी ने जीवन के हर पहलू पर गहराई से विचार किया है। उनके संदेश केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन को जीने का एक तरीका है। जब वे कहते हैं कि किसी के पीछे पागल मत बनो तो उनका अर्थ है कि जीवन में संतुलन बनाए रखो। प्रेम करो, परंतु उसे अपना सब कुछ मत बना लो। जीवन में किसी एक चीज के प्रति इतना असक्त मत हो जाओ कि बाकी चीजें तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएं। अपनी आत्मा की सुने। सबसे जरूरी बात जो श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि वह ये है कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जब तुम अपने दिल को सुनते हो तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सच्ची खुशी कहाँ है। तुम्हें अपनी दिशा खुद तय कर पाते हो। इसलिए अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम किसी के पीछे पागल हो रहे हो तो रुक जाओ और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। समाप्ति में श्री कृष्ण जी का संदेश। श्री कृष्ण जी का संदेश सीधा और स्पष्ट है। किसी के पीछे पागल मत बनो। जीवन में अनेक चीजें हैं जो तुम्हें खुश कर सकती हैं। अगर तुमने अपनी खुशी किसी एक व्यक्ति पर टिका दी है तो तुम स्वयं को दुख में डाल रहे हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में एक ऐसी अवस्था में पहुंचो जहां तुम्हें अपनी खुशी के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े। खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो और जीवन में आगे बढ़ो। श्री कृष्ण जी का ये संदेश हमें सिखाता है कि हम अपने मन को समझें, उसे स्थिर करें
और बाहरी चीजों में उलझ कर अपना समय बर्बाद न करें। किसी के पीछे भागने की बजाय अपनी आत्मा की खोज में, अपने कर्मों में और अपनी जीवन को बेहतर बनाने में ध्यान लगाओ। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्ची शांति है। अपने भीतर की ताकत को पहचानो। श्री कृष्ण जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि अपनी आंतरिक ताकत को पहचानो। जब हम किसी के पीछे पागल हो जाते हैं तो हमारी अपनी ताकत और योग्यता का एहसास होने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी खुशी और जीवन की दिशा उस व्यक्ति पर निर्भर है, परंतु श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति और सामर्थ्य होता है। हमें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे जीवन के सही उद्देश्य की प्राप्ति में लगाना चाहिए। संयम की शक्ति। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले हिचकिचाहट दिखाई तो श्री कृष्ण जी ने उसे संयम और आत्म संयम की शक्ति के बारे में बताया। संयम का मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर सको। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो हम अपने विचारों को उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता हुआ पाते हैं, परंतु श्री कृष्ण जी का संदेश है कि संयम का अभ्यास करो। संयमित मन के साथ ही हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप में मोड़ सकते हैं। जुनून और पागलपन में फर्क। श्री कृष्ण जी हमें ये भी सिखाते हैं कि जुनून और पागलपन के बीच फर्क होता है। जुनून हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि पागलपन हमें अपनी सीमाओं को भूलने पर मजबूर करता है। अगर तुम्हें किसी चीज के प्रति जुनून है तो वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, परंतु अगर वह जुनून पागलपन में बदल जाए तो वह तुम्हें अपनी राह से भटका देगा। इसलिए अपने जुनून को पहचानो और उसे अपनी उन्नति की दिशा में लगाओ, परंतु पागलपन से बचो। कर्मों पर विश्वास। श्री कृष्ण जी के उपदेश में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के पीछे पागल हो जाते हैं तो हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर वह व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, परंतु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। हमें अपनी ओर से सही प्रयास करना चाहिए और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि वह हमारे लिए क्या तय करता है। दृष्टिकोण का विस्तार करो। किसी एक व्यक्ति के प्रति आसक्ति हमें संकीर्ण दृष्टिकोण की ओर ले जाती है। हमारा जीवन उस एक व्यक्ति तक ही सीमित हो जाता है। जी, लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखो। संसार में बहुत कुछ है जिसे अनुभव किया जा सकता है। तुम्हारे चारों ओर जीवन के विभिन्न रंग और रूप हैं। अगर तुम केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम बाकी सब कुछ खो दोगे। सभी को अपना मित्र बनाओ। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में हर किसी को सम्मान भाव से देखा, चाहे वह कोई राजा हो या गरीब। उन्होंने सभी को सम्मान रूप से अपनाया। अगर हम किसी के पीछे पागल हो जाते हैं तो हम उस व्यक्ति को इतना महत्व देने लगते हैं कि वे बाकी सब कुछ अप्रासंगिक लगने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण जी का कहना है कि सभी को अपना मित्र बनाओ, सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखो। इससे तुम्हारे मन में किसी एक के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रहेगी।
परिस्थितियों को स्वीकार करो। श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया कि जीवन में जो भी होता है उसे स्वीकार करना सीखो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो। उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बांधने की कोशिश मत करो। जो चला गया उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे जीवन में आना है वह अपने आप आ जाएगा। ये स्वीकार्यता तुम्हें मानसिक शांति और स्थिरता देगी। समय का महत्व समझो। किसी के पीछे पागल होकर हम अपना समय व्यर्थ करते हैं। समय सबसे कीमती संसाधन है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण जी ने समय का महत्व समझाते हुए कहा कि हर क्षण का सही उपयोग करो। समय को सही दिशा में लगाओ, अपनी उन्नति में, अपने लक्ष्यों में और अपने आत्म साक्षात्कार में। हर व्यक्ति का जीवन में एक मकसद है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का एक मकसद होता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है और फिर चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने मकसद को पूरा कर लिया है। अब तुम्हें अपने जीवन के मकसद पर ध्यान देना चाहिए। जब तुम अपने मकसद की ओर ध्यान लगाओगे तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहेगी। ईर्ष्या और तुलना से बचो। किसी के पीछे पागल होने की स्थिति में अक्सर हम उस व्यक्ति की तुलना अपने आप से करने लगते हैं। हमें ईर्ष्या होने लगती है कि वह हमारे बिना खुश है, जहाँ उसे किसी और के साथ देखकर हमें जलन होती है। परंतु श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि ईर्ष्या और तुलना करने से केवल हमारा नुकसान होता है। हमें दूसरों के जीवन को देखकर दुखी होने की बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने में ध्यान देना चाहिए। ध्यान और साधना का महत्व। श्री कृष्ण जी ने ध्यान और साधना के महत्व पर जोर दिया है। जब हमारा मन अशांत होता है तो ध्यान हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। अगर तुम किसी के प्रति अत्यधिक आसक्त हो तो ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकोगे। ध्यान और साधना हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ते हैं और हमारी चिंताओं को दूर करते हैं। ईश्वर का आश्रय लो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वह है ईश्वर का सहारा। अगर तुम्हें किसी के जाने से दुख हो रहा है तो ईश्वर के चरणों में शरण लो। उन्हें अपने मन की बातें बताओ। ईश्वर ही तुम्हें वह शक्ति देंगे जिससे तुम किसी के जाने के दुख से उबर पाओगे। जब हम ईश्वर के आश्रय में होते हैं तो हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा सुख अंदर से आता है। श्री कृष्ण जी के अनुसार सच्चा सुख हमारे भीतर से आता है, ना कि बाहरी चीजों से। अगर तुम्हारा सुख किसी व्यक्ति पर निर्भर है तो वह अस्थायी है। जब वह व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम्हारा सुख भी चला जाएगा। परंतु अगर तुम अपने अंदर की शांति को खोज लेते हो तो तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय और अन्याय का पक्ष चुनो। श्री कृष्ण जी ने हमें हमेशा न्याय का पक्ष लिया है। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो कई बार हमें अपने नैतिक मूल्यों को भी भूल जाते हैं। हमें केवल उस व्यक्ति को पाने की चिंता होती है, चाहे उसके लिए हमें गलत रास्ता ही क्यों न अपनाना पड़े। परंतु श्री कृष्ण जी का संदेश है कि हमेशा न्याय के मार्ग पर चलो। अपने आत्मसम्मान और नैतिक मूल्यों को कभी मत भूलो। अपने रिश्तों का मूल्य समझो।
अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है। जीवन में और भी कई रिश्ते हैं जिनका तुम्हें मूल्य समझना चाहिए। अपने परिवार, दोस्तों और अपने उन संबंधों का सम्मान करो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनसे सीखो और उन्हें अपनी खुशी का हिस्सा बनाओ। मन को साधो, भागने से बचो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को साधना बहुत जरूरी है। जब हम किसी के पीछे भागते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मन हम पर हावी हो चुका है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। मन को नियंत्रित करने से ही हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन की शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। अंततः श्री कृष्ण जी का ये संदेश है कि जीवन में किसी भी चीज के प्रति अब इतनी आसक्ति मत पालो कि वह तुम्हें तुम्हारे असली मकसद से भटका दे। जीवन में अनेक अवसर हैं, अनेक संभावनाएं हैं। अगर तुमने अपने आप को किसी एक चीज तक सीमित कर लिया तो तुम उन अवसरों को और महत्व संभावनाओं को खो दोगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ो, अपने लक्ष्यों को समझो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। श्री कृष्ण जी के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन को संतुलित और संतोष पूर्वक जीना चाहिए। किसी के पीछे पागल होना हमारे लिए सही नहीं है। हमें अपने जीवन को समझने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने वास्तविक स्वरूप को खोज में ध्यान लगाना चाहिए। यही श्री कृष्ण जी की सच्ची शिक्षा है और यही हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने का मार्ग है। धैर्य और विश्वास। श्री कृष्ण जी का एक महत्वपूर्ण संदेश धैर्य और विश्वास है। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो हमारे अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए होता है, परंतु श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारे पास सोचने और समझने का समय होता है। ईश्वर पर विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीने से तुम्हें शांति और संतुलन प्राप्त होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम किसी के पीछे पागल होते हैं तो हमारा ध्यान उस व्यक्ति को पाने के परिणाम पर रहता है, ना कि उस प्रयास पर जो हम कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। अपने कर्तव्यों का पालन करो और जो भी फल मिलेगा उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करो। नियंत्रण और त्याग का महत्व। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि अगर तुम किसी चीज को पाने में असफल हो जाते हो तो उसे छोड़ने का साहस रखो। त्याग करना भी एक गुण है और ये तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। जब हम किसी के पीछे पागल हो जाते हैं तो हम उस व्यक्ति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते, परंतु त्याग का मतलब है कि तुम उस व्यक्ति के बिना भी खुश रह सकते हो। अपने जीवन के दूसरे पहलुओं पर ध्यान दो और उन्हें निखारो। सच्चा मित्र कौन है? श्री कृष्ण जी ने जीवन में सच्चे मित्र की महत्ता को समझाया। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी खुशी में खुश हो
और तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में होकर भी तुम्हारे दुख का कारण बनता है तो वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि सच्चे मित्र की पहचान करो और उसकी संगति में रहो। जो व्यक्ति तुम्हें सही दिशा दिखाए वही सच्चा मित्र है। मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण जी हमें ये भी सिखाते हैं कि मुक्ति का मार्ग अपने आप को भौतिक चीजों और संबंधों की बेड़ियों से मुक्त करना है। जब हम किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो हम उन बेड़ियों में फंस जाते हैं, लेकिन सच्ची मुक्ति तब है जब तुम अपने मन को मुक्त कर पाते हो। जब तुम अपने मन से उस व्यक्ति की आसक्ति को निकाल देते हो तो तुम एक नए अनुभव के लिए तैयार हो जाते हो। योग का महत्व। श्री कृष्ण जी के जीवन में योग का विशेष स्थान है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि ये मन को शांति देने और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने का मार्ग है। अगर तुम्हारा मन किसी के पीछे भाग रहा है तो योग के माध्यम से उसे नियंत्रित करो। योग से तुम अपने मन और शरीर में एक संतुलन पा सकते हो जो तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। सादगी में सुंदरता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन को सादगी के साथ जियो। सादगी में ही असली सुंदरता है। अगर तुम्हारा मन किसी के पीछे भाग रहा है तो उसे सादगी की ओर लौटाओ। साधारण जीवन में भी बहुत सुख और शांति है। अपनी जरूरतों को कम करो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और देखो कि जीवन कैसे बदल जाता है। अपने सपनों का पीछा करो, ना कि किसी व्यक्ति का। श्री कृष्ण जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में अपने सपनों का पीछा करो, ना कि किसी व्यक्ति का। तुम्हारे पास जीवन में बहुत सारे सपने और उद्देश्य हैं जो तुम्हें प्राप्त करने हैं। अगर तुम अपनी ऊर्जा किसी एक व्यक्ति के पीछे लगाने की बजाय अपने सपनों को पूरा करने में लगाओगे तो तुम्हें सच्ची संतुष्टि मिलेगी। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करो। मोह से मुक्त हो जाओ। श्री कृष्ण जी ने मोह के बारे में भी बताया है। मोह वह जाल है जिसमें हम बुरी तरह उलझ जाते हैं। जब हम किसी के प्रति मोह में फंसते हैं तो हम सही और गलत में भेद नहीं कर पाते। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि मोह से मुक्त हो जाओ। मोह से मुक्त होकर ही तुम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुन पाओगे। संतोष के साथ जीवन जियो। संतोष वह अवस्था है जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि संतोष के साथ जीवन जियो। अगर तुम संतोषी हो तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संतोष से ही सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण जी के जीवन का सार। श्री कृष्ण जी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और आसक्ति में फर्क होता है। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी सारी इच्छाओं और भावनाओं को किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित कर दो। सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्रता देता है, जो स्वाभिमान को बनाए रखता है। किसी के पीछे पागल होने से बेहतर है कि तुम अपने भीतर के प्रेम को पहचानो, उसे समझो और उसे सही दिशा में लगाओ। श्री कृष्ण जी का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जिए। किसी के पीछे भागने की बजाय जीवन के हर पहलू को समझें, उसका आनंद लें और अपने अंदर की शांति को खोजें। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे दूसरों पर निर्भर बनाकर मत जियो। अपनी खुशी को अपने अंदर खोजो और देखो
कि जीवन कैसे सुंदर और सरल हो जाता है। श्री कृष्ण जी की यह सीख हमें न केवल जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, बल्कि हमें एक नई दिशा में चलने की प्रेरणा भी देती है। उनका संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आत्म साक्षात्कार, आत्म संयम और आत्म संतोष। अगर तुम इन गुणों को अपनाते हो तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि तुम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचान पाओगे और उसे प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का ये उपदेश हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन में किसी भी चीज के पीछे पागल होना हमें सही दिशा में नहीं ले जाता। हमें अपने जीवन में संतुलन, संयम और शांति की आवश्यकता है। जब हम अपने मन और आत्मा को समझते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल शब्द को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।